नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का और आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज दिल्ली के कर्तव्य पथ से पूरी दुनिया मेक इन इंडिया की झलक दिखेगी और हम आज दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का जश्न तो मनाएंगे ही, साथ ही गणतंत्र में रहने वालों की सेहत के लिए भी मंत्र लेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव जी। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत प्रणाम। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। वसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस की सभी को शुभकामनाएं। और हम अपने पुरुषार्थ से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता और पराक्रम से, जैसे यहाँ बालक देखो कहाँ धरती से लेकर के आसमान तक यहाँ पर तिरंगे की शान बढ़ा रहे हैं, ऐसे ही अपने कर्म से, अपने पुरुषार्थ से हमें अपने देश की शान बढ़ानी है। ये तो हमारे बालक छोटे छोटे, आप इनको कुछ कर्तव्य करते हुए देख रहे, अभी दूसरी स्टेज में आ जाएंगे। देखो ये सब देखते हुए जो है अब पूरे देश को गौरव होता है कि ऐसे योग और कर्मयोग हमारे जीवन में उतर जाए। एक तरफ यज्ञ चल रहा है, एक तरफ योग चल रहा है और इन बालकों के नाम भी कितने सुंदर सुंदर है। कर्मयोगी, कृष्ण, केशव, प्रिंस, शिवम, धर्मेश, आकाश, आदित्य, विशाल और अनिकेत, कार्तिक, अर्जुन, कृष्ण, निपुण, मृगांक, राजकुमार और इनके गुरु सुशील। क्या इन्होंने जबरदस्त। अब देखो ये बच्चा छोटा सा, नीचे धरती पर लोगों के लिए योग करना मुश्किल होता है, ये तो पूरा वहीं पर कपालभाति कर रहा है। तो ये सब देखते गौरव की अनुभूति होती है कि हमारा भारत अभी सुरक्षित है। स्वामी जी, ना केवल गौरव की बल्कि आत्मनिर्भरता की भी अनुभूति होती है। बिल्कुल। और स्वामी जी, आप तो पूरे देश के साथ साथ दुनिया की सेहत के लिए ये मुहिम चला ही रहे हैं। एक बार हम फिर अपने दर्शकों को दिखा देते हैं आज सौरभ, क्योंकि देश की सेहत और ताकत का प्रदर्शन हम राजपथ पर देखने वाले हैं, पूरा विश्व देखने वाला है। जिसका आप जिक्र कर रही थी मीनाक्षी, इस परेड में आत्मनिर्भर भारत की ताकत का लोहा आज पूरी दुनिया मानेगी। इसके साथ ही कर्तव्य पथ पर आज बहुत कुछ पहली बार होगा। सुबह 10:30 बजे जब परेड की शुरुआत होगी, उसके साथ ही इस परेड में आपको दिखेगा भारत का भविष्य। परेड में जहां एक बार फिर नारी शक्ति का दम दिखेगा, वहीं स्वदेशी हथियार भारतीय गणतंत्र की शान को और बढ़ाते हुए आपको नजर आएंगे। आपको बता दें, MiG-29, राफेल, जगुआर, Su-30 जैसे फाइटर जेट्स, एरो, एब्रस्ट, एरोहेड, डायमंड समेत कुल 13 फॉर्मेशंस में उड़ान भरते हुए आपको नजर आएंगे। और साथ साथ परेड में देश के अलग अलग राज्यों की झांकियों का हर साल की तरह प्रदर्शन किया जाएगा। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, देश के मंत्रालयों और विभागों की कुल 23 झांकियां आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी, जिनमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 17 और अलग अलग मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां हैं। और ये झांकियां देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आर्थिक प्रगति और मजबूत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को दर्शाती हुई आपको नजर आएंगी। तो ये एक झलक है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। आज आपको परेड में क्या देखने को मिल सकता है। और ये ना भूलें कि कर्तव्य पथ पर जब से राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया गया, पहली बार होने जा रही है वहां पर 26 जनवरी की परेड। अब आपने इतनी सारी बातों का जिक्र कर दिया। 23 तरीके की झांकियां होंगी, शौर्य का प्रदर्शन किया जाएगा, सुंदरता का प्रदर्शन होगा, लोक नृत्य यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारी सांस्कृतिक विरासत की झलकियां यहाँ देखने को मिलती है। और एक झलकी जो इस वक्त हरिद्वार में योग गुरु स्वामी रामदेव के जो शिष्य दिखा रहे हैं। स्वामी जी, ये जो पीछे बालक कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये देखिए, ये तो समरसॉल्ट है, अलग अलग तरीके के। स्वामी जी, ये लाठी से क्या हो रहा है? किसकी पिटाई की तैयारी है? आज तो जश्न का दिन है। और ये सब लोगों की पिटाई की तैयारी। और देखो ऊपर नीचे लटकना ऐसे मुश्किल होता है, आसमान में लटक रहे हमारे बालक। और ये सब इस बात का प्रतीक है कि आज हमें योग का संकल्प लेना है, योग करना और कराना है। और स्वदेशी के पथ पर, कर्तव्य के पथ पर, योग धर्म के, अपने राष्ट्र धर्म के पथ पर हमें आगे बढ़ते जाना है। और भारत को स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली जगत गुरु, विश्व गुरु बनाना है। हेल्दी वेल्दी इंडिया हमारे प्रयत्न से, हमारे पुरुषार्थ से बनेगा। अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को, कर्तव्य को निभाना है। कर्तव्य पथ का आपने जिक्र किया और हम
ये अनुष्ठान रोज सुबह 7:56 से शुरू कर देते हैं। और आज भी गणतंत्र दिवस वसंत पंचमी पर जीवन में वसंत, राष्ट्र में वसंत कैसे आए, उसके लिए हम जो योगाभ्यास कर रहे हैं, करा रहे हैं, ये करोड़ों लोगों की प्रेरणा है। स्वामी जी ये बताइए, तो जबरदस्त पीछे आपके जो हम ये बच्चों को और नौजवानों को करते हुए देख रहे हैं, ये 26 जनवरी की परेड की तरह इनकी आपने कोई खास ट्रेनिंग कराई है या ये हमेशा तैयार रहते हैं इसके लिए? तो देखो, धरती से लेकर के आसमान तक, और इधर देखो, ये बालक तो इतना जबरदस्त है। मैं करता हूं 10 सेकंड, करो। एक गुरुजी इधर आओ। अब देखो, ये ऐसे 2 मिनट तक बने रहते हैं। ये सब करो सुशील जी, ऐसे। स्वामी जी आप तो मयूर चाल चलते हैं, ये मयूर दंड भी लगा लेता है। मुझे लग रहा है ये बालक इतना तैयार है, इसके अंदर इतनी ऊर्जा है और इतनी ताकत है। कुछ तस्वीरें भी हम साथ साथ दिखाते चल रहे हैं। बिल्कुल धीरज चाहिए और ताकत चाहिए, और इन सब के लिए सबसे पहले तो जरूरी है कि हर दिन का अभ्यास चाहिए। नियमित अभ्यास से ही ये संभव हो सकता है। एक तस्वीर स्वामी जी आप भी देखें, बड़ी खूबसूरत तस्वीर ये कोच्चि से आ रही है, जहां पर गणतंत्र का जश्न मनाया जाना शुरू हो चुका है। ये हमारी नेवी की ताकत है। जी, नेवी का कंटिंजेंट है। नेवी के हमारे अफसर और हमारे सिपाही हैं जो इस वक्त आपको सलामी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर आज देश भर से आपको ऐसी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से, हमारी सेनाओं के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस विंग के अलग अलग कंटिंजेंट्स की आपको दिखाते रहेंगे हम आज दिन भर। और जो कर्तव्य पथ पर परेड होगी वो तो अपने आप में अद्भुत होगी। जी स्वामी जी, आत्मनिर्भर भारत की तस्वीरें हैं। मैंने कहा ये हमारे आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीरें हैं, हमारे शौर्य, वीरता और पराक्रम की तस्वीरें हैं। और वही पराक्रम यहां हम जगा रहे हैं। ये बच्चे, क्या बात है, इनको जब मैं पीछे देखता हूं तो आश्चर्य से भर जाता है कि कैसे कैसे, देखो हे राम। स्वामी जी कितने किलो का मुकदर घुमा रहे हैं? ये योग का भी शौर्य दिख रहा है। हाँ, ये मुकदर भी घुमा रहे हैं, और इधर जो है ये तो आसमान में दंड लगा रहे। लगा कैसे लगाता भाई, ये तो मुझे भी नहीं लगानी आती। फिर बीच बीच में आसमान में पलट दंड लगा। हाँ, क्या बात है, राम 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 राम। ये योग का शौर्य है, और देश की सेनाओं का शौर्य, हमारी वीरता, हमारा पराक्रम, हमारा स्वाभिमान। आज हर एक हिंदुस्तानी का सीना गौरव से, ऊर्जा से, पराक्रम से, शौर्य से भरा हुआ है कि मैं उस देश का वासी हूं जहां पर हमारी जल सेना, थल सेना, वायु सेना और सारे सब में एक रूपता, यूनिटी, संगठन, यूनिफॉर्मिटी, क्या कुछ नहीं है। सारा कुछ देख करके लगता है हमने भारत में जन्म पाया तो हम धन्य हैं। ऐसी धरा जो रामकृष्ण की, हनुमान की, शिव की, गौतम कणाद, जमनी, पाणी, पतंजलि, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद की धरा है। भगवान बुद्ध, महावीर की, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा की यह धरा अपने शौर्य, वीरता और पराक्रम से हम सबको आप्लावित कर रही है, बुला रही, आओ योगी बनो, कर्म योगी बनो, देश के लिए कुछ ऐसा योगदान दो कि अब भारत ही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ देश बने। सभी दिशाओं से, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हर दिशा से हमें भारत को उन्नत बनाना, उसके लिए संकल्पित होना। और योग करेंगे तो ये गुणात्मकता, ये उत्पादकता, ये रचना धर्मिता, ये योग शक्ति से अपने भीतर ये राष्ट्रभक्ति का भाव जगता ही है स्वाभाविक रूप से। मेरी बहन मीनाक्षी जी, भाई सौरभ जी। बिल्कुल स्वामी जी। अच्छा, अभी थोड़ी देर में परेड शुरू होगी, अलग अलग झांकियां उसमें दिखाई देंगी, हमारे सैन्य बल आपको परेड करते हुए नजर आएंगे। स्वामी जी, दुनिया देखती है 26 जनवरी पर भारत की परेड, और उसमें उनको भारत की सैन्य शक्ति नजर आती है, भारत की विरासत दिखाई देती है, संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। और मुझे लगता है योग एक ऐसी चीज है और हमारी ऐसी ताकत है, और दुनिया को दिया गया हमारा एक ऐसा उपहार है, ऐसा तोहफा है जिसकी जितनी चर्चा हो उतनी कम है। मैं तो कहता हूं 26 जनवरी के दिन एक अलग झांकी जो है वो योग के लिए हमेशा के लिए फिक्स कर देनी चाहिए। हाँ, ये बात एकदम आपने ठीक कही।
ये योग की झांकी हमने वैसे पूरे देश को यहाँ पर भी दिखा दी है। एक एक बालक हमारा जो है यहाँ पर ऊर्जा से आप्लावित है, और योग की झांकी तो हमने सुबह सुबह इंडिया टीवी पर तो दिखाई दी। ये कर्तव्य पथ पर भी योग पथ का दर्शन होना चाहिए वो हम जरूर देखेंगे। और मुझे लगता है या तो शायद सम्मिलित कर ही ली होगी, यदि भूल चूक से छूट भी गई होगी तो हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे और उसको जरूर सम्मिलित करवाएंगे आपके सुझाव को। अच्छा, लेकिन स्वामी जी, आप जिस गुणात्मकता, रचना, धर्मिता का जिक्र कर रहे थे, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर किसी काम में नंबर 1 होना है तो उस काम को मेहनत से करना है। यानी कि अगर आप सेना में जाते हैं, अपना शौर्य दिखाते हैं, पराक्रम दिखाते हैं, तो आपको उस तरह की तैयारी करनी होगी। बिजनेस करना है तो आपको एक अलग तरीके की तैयारी करनी होगी। लेकिन सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं अगर हम अंदर से मजबूत ना हो, हमारी सेहत अच्छी ना हो। तो स्वामी जी, हर चीज में पहला कदम, पहला चरण तो हमारा स्वास्थ्य ही है। आज के इस एक पावन अवसर पर आप दर्शकों को क्या समझाना चाहेंगे? हालांकि आप रोज समझाते हैं, लेकिन आज एक बार फिर से ये प्रण दिलाने की आवश्यकता है कि मन स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, तो हमारा देश भी स्वस्थ होगा और आगे बढ़ेगा। तो देखो, एक तो जो कठिन ना कर सके उनके लिए मैंने सरल से शुरू कर दिया कि जो पहले दिन शुरू करना चाहते हैं तो सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करके, और धीरे 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 आप, जैसे ये निपुण बालक ऊपर चढ़ रहा है मलखंभ पर, तो 2 दृश्य एक साथ हम दिखा रहे हैं कि आप सूर्य नमस्कार से शुरू कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर सकते हैं, और जो निपुण की तरह निपुण हो गए हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं। अब इतनी ठंड में और कपकपाती ठंड में 5 बजे से बच्चे लगे हुए हैं। ऐसे जो कठिन ना कर सके, शीर्षासन, सर्वांग आसन ना कर सके, मलखंभ पर ना कर सके, रस्से पर हमारे ये बच्चे योगाभ्यास करते हैं। 21 जून को, 15 अगस्त, 26 जनवरी को उनका योग का शौर्य विशेष रूप से आप देखते हैं। तो एक व्रत ले लें आज कि योग करेंगे और कराएंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे और दूसरों को भी इससे जोड़ते चले जाएंगे। एक ऐसी श्रृंखला बनाएंगे, एक ऐसा अभेद्य कवच बनाएंगे, देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाएंगे। एक ऐसा संकल्प तो लेना ही पड़ेगा, और संकल्पों से ही हमारा जीवन आगे बढ़ता है। अब स्वामी जी, मुझे नहीं पता आप शीर्षासन कर रहे थे, आपने हमारी स्क्रीन देखी या नहीं देखी, लेकिन मैं हमेशा जब भी सौरभ के साथ एंकरिंग कर रही होती हूँ और आप भी वहां मौजूद होते हैं, तो मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आप सौरभ से योग करवाइए, आप इनसे दंड लगवाइए, आप इनसे पुशअप करवाइए। आज इन्होंने पहले ही अनुलोम विलोम कर लिया। ये भी तो योग है, ये भी प्राणायाम है। स्वामी जी, भी आप कह रहे थे ना कि कठिन वाले नहीं, जरा सरल वाले कराइएगा। हाँ, शुरुआत वाले। ना वो ठीक किया सौरभ भाई। आप देश के अब बहुत बड़े पत्रकार ही नहीं, बहुत बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। आदरणीय रजत समाज जी को जिस तरह से आपने निखारा है, और आप सहित मीनाक्षी जी हो, ज्योत्सना जी, पूजा जी, प्रिया जी, हमारे जो है हुसैन भाई, ये तो एक छोटी सी वानगी सुबह सुबह देश देखता है। सुबह से शाम तक योग और कर्मयोग के कर्तव्य के पथ पर, योग धर्म से लेकर के अपने पत्रकारिता धर्म को निभाते हुए राष्ट्र धर्म, मानव धर्म, सेवा धर्म और युग धर्म को हम निभा रहे होते हैं। तो आप अभी भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो करना सीख ही गए हैं, एक दिन आपको भी पूरा योगी बना ही देंगे। और जैसे आप हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों के योग के कर्तव्य देख रहे हैं, हमारे पीछे रामाशीष जी, कृष्णा जी यज्ञ कर रहे हैं, ये सब बालक भारत का भविष्य तैयार हो रहे हैं। मेरे से एक बोला जी, 15-20 साल बाद का भारत का क्या होगा? मोदी जी के बाद का भारत, अमित शाह जी के बाद का भारत। मैंने कहा पतंजलि से तैयार हो रहा है, चिंता मत करो। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा चरित्र हम घड़ रहे हैं जो सभी दिशाओं से, हेल्थ में, एजुकेशन में, रिसर्च में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, मीडिया, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में भारत के ऐसा चरित्र हम बना रहे हैं जो इस देश को आगे बढ़ाएगा। और इसमें इंडिया टीवी भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। देश के
स्वास्थ्य निर्माण से लेकर चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण में आपको अभिनंदन करते, प्रणाम करते हैं। स्वामी जी, एक लंबा समय हो गया आपके साथ योग करते करते और इस योग की यात्रा को समझते समझते भी अभी भी कई सारे लोग तो मुझे वही मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उन्होंने योग करना सीख लिया। कई लोग ये कहते हैं कभी स्कूल में व्यायाम किया था लेकिन हमें अब कॉलेज के समय में, या लोग जो जॉब कर रहे हैं या जो बुजुर्ग हो गए वो कह रहे हैं हम घर में बैठे बैठे अब योग करने लग गए। लेकिन इक्के दुक्के अभी भी मुझे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, वो ये कहते हैं अरे योग करने से क्या होगा, अरे जिम जाइए, जिम में जाके पसीना बहाइए, आधा घंटा वहां लगाइए, या फिर ऐसे चुपचाप बैठ के योग करने से क्या होगा। क्योंकि योग में एक स्थिरता है, ध्यान लगाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए। ये है तो ये आप समझाएं कि ये जो जिम की दौड़ लगाते हैं आज, हाँ। हाँ, देखो यहाँ इसलिए योग का शौर्य आज हम दिखा रहे हैं कि जो सहज करना चाहे वो भुजंग आसन, वरकट आसन कर ले, पवन मुक्त आसन कर ले, उत्तान पादासन, नौकासन कर ले, और जो कठिन करना चाहे तो चलो भाई जो कठिन आसन करके शुरू करो, कठिन आसनों की श्रृंखला नीचे ही कर लो, नीचे। हाँ, तो देखो जिनको कठिन आसन करने हैं वो तो कठिन आसन कर लेना, से सहज आसन कर लेना, और जो है दोनों ही तरह का उपक्रम पराक्रम यहां देख रहे हैं। और जो जिम बिना जाए अपनी सेहत बनाना चाहते हैं वो दंड बैठक लगा लेना, ऐसे। ये एक क्रम है, और इस क्रम से जब आगे बढ़ेंगे तो अपने हाथों में आपका स्वास्थ्य होगा, आपकी ताकत आप खुद बढ़ा सकेंगे। इस योग पथ पर चल के कर्तव्य पथ के लिए आप तैयार हो जाएंगे। तो कहां ताकत नहीं है, योग जैसी ताकत तो किसी में नहीं है। वो ताकत आप स्वामी रामदेव में, हमारे देश के राष्ट्र ऋषि देवतुल्य प्रधानमंत्री में ही नहीं, आप हमारे इन बच्चों में ही देख सकते हैं। देखो आप, क्या जबरदस्त हौसला है इन बच्चों का। तो ताकत के लिए आपको थोड़ा श्रम करना पड़ेगा, और वो श्रम हम रोज दिखाते हैं, वो पराक्रम रोज दिखाते हैं हम योग का। और वो योग का पराक्रम स्वामी जी आज कर्तव्य पथ पर भी दिखाई देगा। अभी आप स्वामी जी के साथ हरिद्वार में योग की ये झांकी तो देख रहे हैं। हाँ। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर भी योग की झलक आपको नजर आएगी, जिसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। सेना के जवान आपको मोटरसाइकिल के ऊपर सूर्य नमस्कार करते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें, लांस नायक अजय यादव और नायक स्वप्निल ये आपको योग की मुद्राएं करते हुए दिखाई देंगे। और ये कोर ऑफ सिग्नल्स की एक डेयर डेविल टीम है जो आपको कर्तव्य पथ पर आज दिखाई देगी मोटरसाइकिल पर। सूर्य नमस्कार स्वामी जी, सोच के ही लगता है पता नहीं कैसा होगा। धरती पर कई लोग नहीं कर पाते, वो मोटरसाइकिल पर करने वाले हैं स्वामी जी। ये क्या बात है, ये आपने एकदम ठीक कहा कि धरती पर सूर्य नमस्कार करने में कितना बल लगता है। ये हमारे बच्चे तो बड़े होनहार हैं, अलग अलग तरह की मुद्राएं यहाँ पर कर रहे हैं। यह तिरंगे में है सारे हैं। चलो करो, क्या बात है। तो हम धरती पर ही करना सीख रहे, मोटरसाइकिल पर, आकाश में और मलखंभ पर बाद में कर लेंगे। तो शुरुआत आज जरूर करेगा पूरा हिंदुस्तान योग करना। योग ही बनेंगे तो देश के लिए उपयोगी बनेंगे। तो शुरुआत चाहे ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से कर ले। तो आज सारे न्यूज चैनलों से लेकर के इंडिया टीवी, अब क्योंकि सबसे प्रामाणिक न्यूज चैनल, जिसमें उपचार भी है, जिसमें समाचार है और देश के साथ सरोकार है, और इसलिए आज इंडिया टीवी पर आप बने रहिए और देश की गणतंत्र दिवस की झांकियों से लेकर के योग और योग पथ के साथ कर्तव्य पथ के सारे प्रेरणाएं आपको यहां पर मिलेंगी। और
9 बजे से पतंजलि योग पीठ के में भी 10,000 से ज्यादा भाई बहन अपने कर्तव्य पथ की कुछ झांकियां दिखाएंगे, वो भी हम बीच बीच में कहेंगे। सौरभ जी आप लोग दिखाते रहना। बिल्कुल स्वामी जी, बिल्कुल। 9 बजे से लेकर के और 12 बजे तक, हाँ इसी क्रम में है। आज पूरा उत्सव है राष्ट्रभक्ति का, हमारा राष्ट्र पर्व है ये, और ये प्रेरणा हमारी हर दिन की बने। एक दिन की राष्ट्रभक्ति नहीं, एक दिन का योग नहीं, हमारे रोम रोम में योग शक्ति राष्ट्रभक्ति समा जाए, ये प्रयास है हमारा। अच्छा स्वामी जी, जब भी हम ये परेड देखते हैं तो इसका एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा होता है, और जो हमारे देश की आत्मा भी है वो है विविधता, वो है रंग। जो अभी अभी इस तस्वीर में भी हम दर्शकों को दिखा रहे थे, हमारे जो जितने बाल कलाकार हैं, अलग अलग राज्यों से आई हुई बच्चियां हैं, बच्चे हैं, वो ये झलकियां प्रस्तुत करती हैं जो हमारी विविधताओं को दर्शाती हैं। तो स्वामी जी, यही विविधता तो योग में भी है, अलग अलग आसन है, लेकिन उनका लक्ष्य एक है, सेहत है, स्वास्थ्य है। तो ऐसे पतंजलि योगपीठ में भी अलग अलग राज्यों से आने वाले बच्चे होंगे, अलग अलग संस्कार से आने वाले बच्चे होंगे, लेकिन उनमें एक संस्कार आप पल्लवित करते हैं, वो है योग का संस्कार। ठीक कह रहे हैं आप। देखो, हम यहाँ पर योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान के सारे रंगों के साथ आप यहाँ पर अलग अलग मुद्राओं में यहाँ पर भी अभी भी बच्चों को देख रहे हैं। विविधता में एकता, सबके भीतर एकत्व, सह अस्तित्व और समानता। हम एक ईश्वर की संतान, एक धरती माता की संतान, एक पूर्वजों की संतान, हमारा डीएनए एक, हमारे पूर्वज एक, हमारे पूर्वजों की संस्कृति एक, और हम एकत्व के साथ, एकता के साथ और समानता के साथ, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनहंसी जानतम के साथ आगे बढ़ रहे। और यही भारत की विशेषता है। भारत में ये कोई भेदभाव के लिए नहीं है, ये अलग अलग प्रकार की जो हम जातियां सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रांत, अलग अलग, ये तो जो है एक राष्ट्र के अनेक रंग हैं। हर क्षेत्र में, बिजनेस में भी तो अनेक प्रकार का बिजनेस है। आज कोई भी क्षेत्र देखें, एग्रीकल्चर में एक ही तरह का खाली, ये तो नहीं है कि लोग खाली गेहूं और चावल गन्ना ही बो रहे हैं। खेती में विविधता, खेत खलिहानों की विविधता से लेकर के हमारे आर्मी, मिलिट्री, पैरामिलिट्री जवानों की सुरक्षा की विविधता, हमारी सैन्य की विविधता, और हमारे कर्म की विविधता, हमारी भाषाओं की, हमारे कला की, संगीत की विविधता, यही भारत को एक सूत्र में बांधती है। और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का उद्घोष, उसकी प्रेरणा आज कर्तव्य पथ से देख रहे हैं, और योग पथ पर आगे बढ़ने के लिए सब संकल्पित हो रहे हैं। स्वामी जी, ये बताएं, आपने तो अपने जीवन को पूरी तरीके से झोंक दिया योग का प्रचार प्रसार करने में, पूरी दुनिया में योग को फैलाने के लिए। भारत सरकार ने दुनिया के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा, अब पूरी दुनिया बनाती है योग दिवस। कभी आपने इस बात का एक अंदाजा लेने की कोशिश की कि आज भारत की वजह से दुनिया के कितने देशों में आरोग्य फैल रहा है, योग की वजह से आखिर दुनिया के किस किस कोने में स्वास्थ्य की किरण देखने को मिल रही है? देखो मेरे भाई सौरभ, ये सच है कि भारत है देश वो जहां सबसे पहले संस्कृति पनपी, सभ्यता पनपी, दुनिया को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, दुनिया को सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्था देने वाला भारत। महर्षि चरक, शुश्रुत, धन्वंतरि, पाणिनि, पतंजलि, गौतम, कणाद, जैमिनी, एक असंख्य ऋषि मुनियों की एक पूरी श्रृंखला है। पूरी दुनिया को सबसे पहले शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था, एक राष्ट्र की पूरी जो कल्पना होती है, एक पूरा राष्ट्र का जो पूरा कॉन्सेप्ट होता है, वो राष्ट्र धर्म वेदों के स्वराज्य सूक्त से मिलता है। तो भारत पूरी दुनिया के लिए पहले भी प्रेरणा था, और आज भी भारत पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बना हुआ है। यद्यपि हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमने बहुत कुछ अचीव भी किया है। अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान को देखो, अफगानिस्तान को देखो, श्रीलंका को देखो, अपने आस पड़ोस के दूसरे देशों को देखोगे और भारत को देखोगे तो भारत का शौर्य, भारत की वीरता, आज भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। हमारे पास में अलग अलग प्रकार की मिसाइल है, हम
सुरक्षा में आत्मनिर्भर हैं, हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में नए कीर्तिमान घट रहे हैं, आईटी में, हर क्षेत्र में भारत के पास जो है उसको अब इतना और प्रबल वेग के साथ मैं तो कहता हूं आने वाले 10-15 सालों तक हम हेल्थ, वेल्थ बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में अपने अपने क्षेत्र में इतना पुरुषार्थ करें कि 2045 की हमें प्रतीक्षा ही ना करनी पड़े। भारत एक तरफ अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है और आजादी के 75वां वर्ष भी मना रहा है। ये सब मनाते मनाते हम 2035-40 तक पहुंचते दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक, राजनीतिक महाशक्ति बने, खेलों में महाशक्ति बने। खेले तो भारत विश्व विजेता दिखे सब दिशाओं से। हम जो करें, बिजनेस में, व्यापार में, अनुसंधान में, रिसर्च में, हर दिशा से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपने अपने हिस्से की आज जिम्मेदारी लेने का, कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प हमें लेना है कि मैं क्या योगदान दे सकता हूं मेरी मातृभूमि के लिए, उसका आज हम प्रण लें मेरे भाई सौरभ जी, तो निश्चित रूप से ये देश आगे बढ़ेगा। आपने ठीक कहा स्वामी जी कि पहले तो मैं से आगे बढ़ना पड़ेगा, हम होकर सोचना पड़ेगा, पूरे विश्व के कल्याण के बारे में सोचना पड़ेगा। और विश्व का कल्याण तभी होगा जब सेहत अच्छी रहेगी। क्यों सौरभ, ये कहा जा सकता है कि हम अपने घर को तब स्वस्थ रख सकते हैं जब हम खुद स्वस्थ रहें, तब समाज स्वस्थ रहेगा। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसकी शुरुआत रोज सुबह इंडिया टीवी देख करके हमारे करोड़ों दर्शक करते हैं। हमें जहां भी जाते हैं लोग, ऐसे लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमारे दिन की शुरुआत ठीक तरीके से नहीं होती जब तक हम इंडिया टीवी पर स्वामी जी को ना देख लें, मीनाक्षी आपको ना देख लें योग करते हुए, और वो आपके साथ साथ योग करते हैं टीवी देखते देखते। तो ये एक बड़ी छोटी सी आहुति है वैसे इंडिया टीवी की तरफ से, लेकिन एक बड़ा आंदोलन इसको लेकर के खड़ा हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली में कर्तव्य पथ पर आपको दिखाई देने जा रही है भारत की ताकत की तमाम झलकियां। भारत की तमाम फोर्सेस, सेनाओं के तीनों अंग, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस, हमारी पुलिस फोर्सेस अलग अलग आपको मार्च पास्ट करती हुई दिखाई देंगी। और इसके अलावा आपको भारत की सैन्य शक्ति के और भी दीदार करने को मिलेंगे। भारत की आधुनिकतम जो सैन्य प्रणालियां हैं वो आपको आज कर्तव्य पथ पर दिखाई देंगी। 3 किलोमीटर लंबा एक कर्तव्य पथ आज पूरी तरीके से सजा हुआ है। और एक विशेष अतिथि भी आज हैं भारत के इस परेड में शामिल होने के लिए, इजिप्ट के राष्ट्रपति वो आमंत्रित किए गए हैं। तो छोटी छोटी जानकारियां हम आपको परेड के बारे में भी देते रहे बीच में। 2 साल कोरोना की वजह से किसी भी विदेशी मेहमान को आमंत्रित नहीं किया गया था परेड के लिए, और अब शुरुआत हो गई, लेकिन उसी सिलसिले की एक बार फिर, लेकिन इस नए कर्तव्य पथ से। स्वामी जी, जब भी हम कोविड का जिक्र करते हैं, कोरोना का जिक्र करते हैं, तो मन में एक सवाल आता है कि कोई भी विपत्ति हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाती है। भारत ने इतने सारे युद्ध किए और हर युद्ध से हमने एक नई चीज़ सीखी। हमने आत्मनिर्भरता सीखी, हमने ये देखा कि हम कैसे अपने सेना को देने वाले सौरभ उन तमाम, अगर हम आर्टिलरी इक्विपमेंट्स की बात कर लें, उन सबको हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें ट्रेनिंग में और बेहतर होने की जरूरत है। ठीक वैसे ही कोविड एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, पूरे विश्व के लिए थी, लेकिन अगर मैं केवल भारत को केंद्रित करते हुए देखूं, इस विपत्ति में भारत ने क्या सीखा और पूरे विश्व को क्या सिखाया, आपको क्या लगता है? स्वामी जी, देखो, हम मैंने सोचा सौरभ जी बोलेंगे तो जो है, हम दुनिया को खाली कोरोना में ही बहुत कुछ नहीं दिया हमने। कोरोना में हमने कैसे कोरोना से लड़ना और जीतना है योग से। एक तो वैक्सीनेशन की डबल डोज भारत ने लगाई, योग और आयुर्वेद की एक नेचुरोपैथी की एक जो जीवन शैली है वो हमने पूरी दुनिया को सिखाई। और खाली मैं तो कहूँगा खाली कोरोना की बात की, आज पूरी दुनिया में डायबिटीज़ के पेशेंट्स को नॉन डायबिटिक करने के लिए, बीपी को क्योर करने के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस, एंक्लोजिंग स्प्लाइटिस को क्योर करने के लिए, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज जैसी बीमारियों को क्योर करने के लिए कोई दवा नहीं है। और हमने इंडिया टीवी के माध्यम से पूरी दुनिया के सामने तस्वीर रखी कि आप मंडूकासन करते हैं, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करते हैं, आप प्राणायाम करते हैं, तो आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो सकते हैं।
और हमने मधुनाशिनी मधुग्रिड के द्वारा डायबिटीज के पेशेंटों को नॉन डायबिटिक किया है। हमने लिवोग्रिड लिवामृत के माध्यम से और ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन जैसे सहज आसन करा करके फैटी लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस को खत्म किया है। और लिवर ट्रांसप्लांट के साथ साथ हमने किडनी ट्रांसप्लांट से भी लोगों को बताया। मात्र कहा कि गिलोय गोखरू का आंवले का काढ़ा पियो, जो कि आटे की रोटी खाओ, रिनोग्रिड खाओ। करोड़ों लोगों को हमने लीवर किडनी ट्रांसप्लांट से अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट जैसी चीजें पिला करके, खिला करके, सादा आहार दे करके, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से, पेसमेकर से लोगों को बचाया। लोग बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हो गए थे, एंजाइटी के, डिप्रेशन के, न जाने ओसीडी के, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग के अनुलोम विलोम भ्रामरी करा करके लोगों के भीतर हमने योग ज्योति से आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति को जगाया और लोगों को जीने का मार्ग दिखाया। तो ये एक योगदान नहीं है। भारत आज पूरी दुनिया के लिए हर दृष्टि से आज प्रेरणा बना हुआ है और उसमें जो हम इंडिया टीवी पर सुबह सिखाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, वो लोगों के लिए पाथे बन गया है। सौरभ जी, मीनाक्षी जी, बिल्कुल ठीक स्वामी जी। और देखिए, अब तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं जो परेड होने वाली है अलग अलग राज्यों में, उसकी भी। ये ओडिशा की एक तस्वीर आपके सामने है। ओडिशा की राजधानी से ये तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। चाहे राज्यपाल हों, चाहे मुख्यमंत्री हों, सब इस परेड में शामिल होंगे देश के हर राज्य में। और आप देखिए स्वामी जी के पीछे कितनी खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। तीनों रंगों में सराबोर ये छोटे छोटे बच्चे आपको योग करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्वामी जी के पीछे, स्वामी जी के साथ। बड़ी खूबसूरत तस्वीर लग रही है स्वामी जी। ऐसे ही हाँ, ये तो मैंने भी नहीं देखा था। करो करो भाई, अनुलोम विलोम करो। ये बच्चे जो है तिरंगे में हमारे पीछे आकर के बैठ गए और ऐसे ही पूरे देश को आज योग के रंग में, राष्ट्रभक्ति के रंग में, सेवा के रंग में, समर्पण के रंग में, शौर्य, स्वाभिमान, पराक्रम के रंग में रंगना है। और ऐसे हमें कीर्तिमान स्थापित करने हैं। ऐसे हमें अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के झंडे गाड़ने। छोटे छोटे योगी, ये हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना के नए योगी आ गए। इधर आओ छोटे बच्चों, क्या बात है भाई। हाँ, तो ये हमारे बाल योगी आ गए। आप लोग हट जाओ जरा इधर से। हाँ, ये देखो, आ जाओ जी, आ जाओ, आ जाओ। इधर आने दो इनको, इधर से आने दो। हाँ, आजा आजा आजा। हाँ, ये आज बच्चे बहुत खुश हैं। इधर आओ, यहां बैठो आप। हाँ, तो ऐसे इन बच्चियों के हाथों में जब तिरंगा देखते, बैठो बाबू। हाँ, और ये 3 साल से लेकर के 5 साल तक के हमारे योगी बच्चे हैं। आ जाओ, आ जाओ। हाँ, इधर आ जाओ, आप खड़े हो जाओ पीछे। हाँ, ये ना। अरे अवनी जी, इधर आओ आप। ऊपर रखो इसको, ऐसे रखते हैं बाबू। हाँ, सीधा। अब ऐसे बैठो। हाँ, और ये सारे बच्चे, इनको बचपन से ही हाथ में तिरंगा थाम करके और कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और सब ये योग भी करते हैं, सब योग करते हो ना। हाँ, योग करना है और अपने आप को भी आगे बढ़ाना और देश को आगे। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो ये हमारी भी झांकियां शुरू हो गई हैं। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और एक हाथ में तिरंगा है, इसमें बाएं हाथ में पकड़ो तिरंगा और दाएं हाथ से अनुलोम विलोम करो। चलो। तो हमारे योगी भी आ रहे हैं तैयार हो करके। पूरी झांकी सज रही है। यहाँ पर भी करीब 10,000 बालक बालिकाएं आ चुके हैं यहाँ पर। स्वामी जी, हम देश की आधी आबादी का भी आज जिक्र कर लेते हैं। पतंजलि से जी।
देश की आधी आबादी महिला आबादी, जिनका जिक्र कर लेते हैं, उनकी भी ताकत आज इस पथ पर दिखाई देगी। और कर्तव्य जो पुरुषों के मुकाबले, देखिए मैं किसी तरीके की दुर्भावना, सौरभ आप ये मत समझिएगा कि मैं पुरुषों के लिए रखती हूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि मैं जब भी सोचती हूँ चुनौतियों के बारे में, तो हमेशा मुझे ये लगता है कि क्यों ऐसा होता है कि महिलाओं के लिए चुनौती पुरुषों के मुकाबले एक कदम थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसमें कोई शक नहीं। और फिर इन्हीं चुनौतियों से निकलते हुए हमारे देश की वो महिला ताकत कर्तव्य पथ पर भी स्वामी जी नजर आएगी। वहां पर योगिनियां इतनी सारी हैं, उतनी ही ताकत के साथ वो योग करती हैं जितना पुरुष करते हुए नजर आते हैं, लड़के करते हुए नजर आते हैं। तो आज उस आधी आबादी, महिला आबादी का भी जिक्र करते हैं स्वामी जी। भारत माता तो वहां पीछे हमें दिखाई दे ही रही हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं। अरे इधर भारत माता भी आ गई है। तो ये नए नए अवतार आ गए हैं, और इधर से तिरंगे में भी नव अवतार आ गए हैं। तो अब एक नई झांकी यहाँ पर भी तैयार हो गई है। तो आज हम भी 9 बजे से तिरंगा लहराने से लेकर के अब तुरंत इंडिया टीवी के बाद, और फिर सारे योग के कर्तव्य के सारे रंग यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और मातृशक्ति के लिए तो मैं एक ही बात कहूँगा, माँ ने राम को, कृष्ण को, गौतम, कणाद, जैन, पाणिनि, पतंजलि को, भगवान महावीर को, भगवान बुद्ध को, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह को, जितने भी महान व्यक्तियों को हम याद करते हैं, उनकी जननी माँ है। इसलिए मातृशक्ति को हम सर्व पूज्य मानते हैं, हम उसको विश्व की जननी मानते हैं। और इसलिए ज्ञान की बात हो, भक्ति की बात हो, शक्ति की बात हो, आज तो मिलिट्री से लेकर के, पैरा मिलिट्री से लेकर के, साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर के, विधायिका, कार्यपालिका से लेकर के न्यायपालिका तक, सुप्रीम कोर्ट की जज तो बन गई, मुझे लगता है थोड़े दिनों में चीफ जस्टिस भी अब बहनें बनेंगी। सारे क्षेत्रों में नए कीर्तिमान बहनें घड़ेंगी। थोड़े दिनों में मैं भारत का सेनाध्यक्ष भी किसी माँ बहन बेटी को देखना चाहता हूँ। यदि देश ने प्रयास नहीं किया तो पतंजलि में हम ये प्रयास जरूर करेंगे कि आने वाले समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत की तीनों सेनाओं के प्रमुख हों। और एक बार तो प्रधानमंत्री बनी थी, दोबारा भी प्रधानमंत्री हो, बहनों को ही बनाएंगे, बहनों को आगे रखेंगे। हाँ, बहुत पीछे रखा कुछ लोगों ने बहनों को। हाँ, स्त्री शूद्रोणाधियताम, हम स्त्री और शूद्रों को सबसे पहले आगे रख रहे हैं। बाकी सारा देश तो रहेगा ही साथ साथ, लेकिन कोई भेदभाव नहीं होने देगा। आप देख रहे हैं स्वामी जी के साथ इन हमारे छोटे छोटे बच्चों को योग करते हुए, और अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग हमारी मान्यताएं, और उस सबको एक सूत्र में पिरोता हुआ हमारा आज का दिन है 26 जनवरी। और जिसकी बात अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी कर रही थी, हमारी जो विविधता है उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी 26 जनवरी की परेड में, कर्तव्य पथ पर भी, और अभी आपको स्वामी जी के इस आश्रम में भी दिखाई दे रही है। 10,000 ऐसे ही बच्चे आपको वहां पर दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी ने बताया, जो कि 9 बजे से अब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे गणतंत्र दिवस के। और जो झांकियां निकलेंगी उसकी भी तस्वीरें आपके सामने हैं। और परेड अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होने जा रही है दिल्ली में, और अलग अलग राज्यों में तो जो भी सिलसिला है परेड का या सलामी देने का तिरंगे को, वो शुरू हो ही चुका है। भारत का पूरा सांस्कृतिक वैभव भी दिखता है शौर्य के साथ। हमारी सनातन परंपरा के, जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के, हिंदू सनातन परंपरा के, और अलग अलग प्रकार के संस्कृति के रंग, हमारी कलाओं के रंग, खेती से लेकर के उद्योगों तक सब कुछ, माने पूरा भारत गणतंत्र पर दिखता है। और ये भारत बनाने के लिए लाखों वीर वीरांगनाओं ने जो शहादत दी, कुर्बानी दी, और आज भी जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना शौर्य और अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, वो पूरा हिंदुस्तान का गौरव आज इंडिया टीवी पर दिखेगा। पूरा इंडिया, पूरा भारत, पूरा आर्यावर्त देश, पूरा हिंदुस्तान गौरव अनुभव करेगा। और ये दिन हमारे रग रग में, हमारे रोम रोम में उस राष्ट्रभक्ति का संचार करता है। देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये सांस हो, मातृभूमि के लिए ये एक अखंड राष्ट्र प्रेम की ज्योत जला देता है ये गणतंत्र दिवस हमारा। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर से, जल निधि की लहरों से, नभ से गूंजे अमृतवाणी। हे मातृभूमि वंदन, हे वसुंधरा कल्याणी, हे मातृभूमि वंदन। स्वामी जी, आज इसी वंदना की तस्वीरें हम कर्तव्य पथ पर देखने वाले हैं।
स्वामी जी आज एकदम ठीक कहा आपने जी। और ये कर जी कहें स्वामी जी, कहें। मैं यही कह रहा था कि हमको आज प्रतिबद्ध होना है। जैसे स्वामी रामदेव अकेला योग पथ पर नहीं चला, मैं हिमालय में कंदराओं में गुफाओं में जाकर के नहीं बैठा, हरिद्वार से घर घर तक दुनिया तक योग की अलख जगाई। आज 5 लाख से ज़्यादा लोगों को हम रोजगार दे रहे, 10 लाख लोगों को देने की तैयारी है। और हम इस देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ का योगदान देने वाले हैं। तो सब अपने अपने हिस्से की आज जिम्मेदारी लें। आर्थिक क्षेत्र में हमें क्या योगदान देना है? शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से 5 लाख विद्यालयों को जोड़ने वाले हैं, जिसमें हमारी सनातन शिक्षा भी होगी। इस देश को आर्थिक गुलामी, शिक्षा, चिकित्सा की गुलामी, सांस्कृतिक वैचारिक गुलामी कुंठाओं से बाहर निकालने के लिए जैसे मैं प्रतिबद्ध हो रहा हूं कि देश में भारतीय शिक्षा व्यवस्था होगी, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था होगी, अपनी अर्थव्यवस्था, आज लाखों करोड़ की अर्थव्यवस्था पर विदेशियों का जो आधिपत्य उसको हमें खत्म करना है। भारत में किसी प्रकार की कोई न्यूनता नहीं, यह आत्मगौरव का भाव लेकर के आगे बढ़ना है। यही मेरा गणतंत्र दिवस पर सबके लिए संदेश है। और इसमें कोई राजनीति की बात नहीं है। राजनीति में अलग अलग दल हो सकते हैं, अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हो सकते हैं धार्मिक क्षेत्र में, लेकिन हम सब की आराध्या एक मातृभूमि है, भारत माता है। मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। तो ये भाव जो यहाँ छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे इन बड़े बड़े बच्चों में है, यही आज भारत माता की वंदना का स्वर पूरे देश से गूंजे, यही मेरा आह्वान है। सौरभ जी, मीनाक्षी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, बस धन्यवाद ही कर रहा था। और आपको, पूरे पतंजलि परिवार को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।